ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में, और जैसे मैंने पहले कहा था कि नवंबर में बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। अब दीपावली जा चुकी है, अब इन बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं। देखिए, अरुणाचल महात्म्य, वैसे तो कोई भी लायक नहीं है अरुणाचल महात्म्य के बारे में बात करने के बारे में भी, क्योंकि अरुणाचल यदि शेष जीवी जो सहस्त्र फनधारी है और हर एक फन में 2 जिह्वा है, वो भी यदि जन्म जन्मांतर तक अरुणाचल का महात्म्य कहें तो भी वो पूरा महात्म्य नहीं कह सकते। इसलिए हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उस स्थान के बारे में हम क्या बात करें जिसके बारे में देखिए ऐसा लिखा है कि केवल स्मरण मात्र से ही मुक्ति आपको प्राप्त होती है। ऐसे अद्भुत स्थान के बारे में, ऐसे अद्भुत भगवान के विग्रह के बारे में हम क्या ही कहें। लेकिन आप सभी शिव भक्त भी इस बारे में थोड़ा जाने, क्योंकि उत्तर भारत में ये सब चीजें गुप्त रखी गई है। इन सब चीजों के बारे में आप जाने और शिव क्या है उसके बारे में भी आप जाने। एक बहुत आनंदमय यात्रा इस वीडियो से आपकी प्रारंभ हो रही, पूरे नवंबर तक आप एंजॉय करने वाले हैं। हर एक वीडियो आपको पूरा और ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि अरुणाचल महात्म्य की ऐसी बातें आपको कहीं प्राप्त नहीं होने वाली। अरुणाचल, देखिए, अरुणाचल का महात्म्य ऐसा है कि कैलाश से भी अधिक महत्वपूर्ण अरुणाचल को बताया गया है। सबसे पहले जो नए शिव भक्त जुड़े हैं उनको बता दूं, अरुणाचलम या फिर अरुणाचलेश्वर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई नामक स्थान पर जो पर्वत है उसे कहा जाता है, और ये पूरा पर्वत ही भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लिंगम यही अरुणाचलेश्वर है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड लिंगम भी कहते हैं। देखिए, ऐसा लिखा है काशी में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये चीज हम उत्तर भारत के शिव भक्त अच्छी तरह जानते हैं, काशी का कितना महत्व है। जहां मृत्यु होती है, काशी जी में जिसकी भी मृत्यु होती है वो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी हुई है। किंतु मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, हमें नहीं पता कि कब मृत्यु हो जाए, कब क्या हो जाए। इससे एक लेवल और ऊपर उठ के देखते हैं, चिदम्बरम में एक बार यदि कोई दर्शन करता है नटराज भगवान का, पंचकृत्य परमानंद तांडव स्वरूप भगवान है नटराज का, चिदम्बरम में कोई एक बार दर्शन करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। सोचिए, देखिए, मरने से मुक्ति, इससे ऊपर फिर चलते हैं एक बार दर्शन करने से मुक्ति। उससे भी ऊपर की बात मैं बताऊं तो अरुणाचल का स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदायक है। कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां आप बैठे हैं वहां बैठ करके अरुणाचल की याद करिए, अरुणाचल का स्मरण करिए, ध्यान करिए, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसे विग्रह, ऐसे भगवान के करुणामय स्वरूप की हम क्या ही बात करें। अब मेन चीज पर फोकस कर लेते हैं कि एक शिव भक्त जो उत्तर भारत में बैठा है, जो सक्षम नहीं है अरुणाचल वहां जा करके, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समय लगता है यात्रा में और बहुत खर्चा भी आता है वहां जाने में। तो एक शिव भक्त जो इन सब चीजों में सक्षम नहीं है, वो घर बैठे अरुणाचल की कृपा कैसे प्राप्त करे, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी शिव भक्तों को कह रहा हूं कि अब से लेकर के पूरे नवंबर तक जो भी वीडियो आपको प्राप्त हो रही इस चैनल से, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे फॉलो करिए। साथ ही आज तक मैंने ये चीज आप सभी शिव भक्तों को नहीं कही है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह, ये कुछ नहीं कहना मुझे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो से लेकर के पूरे नवंबर तक अरुणाचल के बारे में जितनी भी वीडियो आ रही है, जितने भी शिव भक्त आपके कांटेक्ट में है, सबको शेयर करनी है, सभी शिव भक्तों के ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त इस पूरी प्रोसेस की द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और एक बहुत विशेष समय आने वाला है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप सभी शिव भक्तों को हर जगह शेयर करना है। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या है कि जिससे घर बैठे ही आपको शिव कृपा प्राप्त हो, अरुणाचल का सानिध्य प्राप्त हो। जहां कहीं भी आप शिव पूजा करते हैं, एक चीज और मैं आप सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी शिव भक्तों के पास, शिव भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इधर मंगलवार का व्रत भी कर लिया, उधर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। जो केवल शिव भक्त है, जो जिनके आराध्य केवल शिव है, उन शिव भक्तों को मैं कह रहा हूँ कि हर एक शिव भक्त के घर एटलीस्ट एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए।
बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि एक से अधिक लिंगम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाणासुर तो 1000 सहस्त्र बाहु थे उसके पास, हर एक भुजा में एक लिंगम स्थापित था, हर एक हाथ से वो शिवलिंग की पूजा एक ही समय करता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की किसी भी चीज के भ्रांति में आप ना पड़े। एटलीस्ट एक शिवलिंग तो हर एक शिव भक्त के पास होना चाहिए घर में, जिससे वो शिवलिंग की पूजा कर सके। नर्मदेश्वर और स्फटिक का लिंगम या फिर पारद का शिवलिंग, ये आप घर में रख सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं, बहुत ही शुभदायक होते हैं। तो जहां कहीं भी अब ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में आप करते हैं तो उत्तर की ओर मुख करके आपको शिवलिंग के समक्ष बैठ जाना है, एक दीप प्रज्वलित करना है और आंख बंद करके अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल, इस प्रकार से आपको भगवान का ये जाप करना है, इस अद्भुत मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे आप ध्यान भी लगा सकते हैं। आंखें बंद करके अरुणाचल पर्वत का स्मरण करिए, भगवान के उस अद्भुत विग्रह का आप स्मरण करिए। जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ये अरुणाचल की ही है और रिसेंटली ही है। एक अद्भुत बात, उस समय अभी मैं इस यात्रा में था तो वहां पर एक अद्भुत घटना ये घटी कि पूरा आसमान क्लियर था और केवल एक ही इस अरुणाचल के जो पर्वत की जो चोटी है उसके चारों ओर एक अद्भुत अलग शेप का बादल छाया हुआ था। यहाँ इंद्रदेव स्वयं भगवान का अभिषेक करते हैं और बिल्कुल ऐसा कहीं चांस ही नहीं था कि कोई बारिश होगी, किंतु उसके बाद एकदम से सारे बादल अराउंड सर्कल करते हुए उस चोटी के वहां पर बरसने लग गए। ऐसा किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं अपने हृदय से ही भाव उत्पन्न हुआ कि स्वयं देवताओं के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ है। अरुणाचल के ऊपर जितने भी वृक्ष पैदा होते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, सबकी मुक्ति निश्चित है। और यहां तक लिखा गया है कि जो भगवान के हाथ में मृग रहता है, भगवान का जो विग्रह है, एक हाथ में परशु और एक हाथ में मृग है, उस हाथ वाले मृग को भी चुनौती देते हुए इस अरुणाचल पर घूमने वाले मृग प्रसन्नता से घूमते हैं कि वो तो केवल हाथ में ही है, किंतु एनी टाइम वो अरुणाचल के इस विग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं, भगवान की परिक्रमा करते रहते हैं। इतनी अद्भुत महिमा अरुणाचल की है, कहीं आवश्यकता नहीं जाने की। प्रदक्षिणा का तो महत्व ही अलग है, किंतु यहाँ तो साक्षात लिखा है केवल स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदाता है। तो जहां कहीं भी आप हैं, जहां भी आप शिव पूजा कर रहे हैं, वहां आप लिंगम के सामने एक दीप प्रज्वलित करिए, अरुणाचल का ध्यान करिए और ध्यान पूर्वक अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, इस प्रकार से आप जप करें। जीवन में आने वाले इतने व्यर्थ के जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिन विचारों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं, ऐसे विचारों से तुरंत राहत प्राप्त होती है इस चैंटिंग से, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव। अभी मैं स्क्रीन से हट करके आप सभी शिव भक्तों को ये एक चीज ये आप गुनगुना सकते हैं, जो यूजुअली मैं भी करता हूँ और बहुत ऐसा इसको चैंट करना है, इसको जप करना है, ऐसा गुनगुनाना अरुणाचल के बारे में बहुत बहुत ही आनंद प्रदायक और शुभदाता है। तो आप इस प्रकार से इसे गुनगुना सकते हैं। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला। इस प्रकार से आप भगवान की ये स्तुति कर सकते हैं। केवल अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव एनी टाइम आपके मुख पर होनी चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी आप बहुत जल्द, बहुत तीव्र तरीके से महसूस करें, क्योंकि अरुणाचल अग्निलिंगम है और अग्नि कितना जल्दी जलाती है ये आप सब जानते हैं। ये हमारे अंधकार को जलाए, हमारे अंदर जो अज्ञान व्याप्त है उसको जलाए और हम पर कृपा करे। इस तेजस लिंग की हम सहस्त्र जन्मों में भी हम इसे प्रणाम करने योग्य नहीं। इतने अद्भुत अद्भुत ये भगवान का विग्रह है। भगवान साक्षात शरीर रूप से यहाँ पर विद्यमान है। अब आप हर दिन का नियम बना लीजिए कि कम से कम एक दीप आपको अरुणाचल शिव के लिए प्रज्वलित करना है, इस तेजस लिंग के लिए प्रज्वलित करना है। वैसे तो मैं आपको बिना बताए आपसे ये चीजें करवाता आ रहा हूँ कि कृतिका नक्षत्र वगैरह, आद्रा नक्षत्र वगैरह में अष्ट जो दीप आपसे प्रज्वलित करवाता हूँ, जो पंच भूत लिंगों के जो नाम है उनमें से अग्निलिंग अरुणाचलेश्वर भी है। तो आप अनजाने में भी ये चीज फॉलो करते आ रहे हैं, आप चूके नहीं हैं,
किंतु अब मैं एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर अलग से एक दीपक कभी भी जब भी आपका मन करे, सुबह, दोपहर, शाम, चाहे आपको रात्रि में 2 बजे करना है, 12 बजे करना है, जब भी शिवलिंग के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करिए। जब भी आपका मन करे तब आप अरुणाचल शिव ऐसा गुनगुनाते रहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है अरुणाचल शिव ऐसा गुनगुनाने में, इतना पावरफुल मंत्र है। आप बस भाव से इसे गुनगुनाते रहिए। ऐसा गुनगुनाइए कि सामने सुनने वाला भी आनंदित होकर के उसे रिपीट करे। जब वो आपके ओरा से बाहर जाए, जब आपसे अलग हो, तो उसके मुख पर भी सहसा ये चीज आ जाए, अरुणाचल शिव। इतना प्रभाव एक शिव भक्त का होना चाहिए। तो ये थी जानकारी अरुणाचल के बारे में, कैसे आप घर बैठे अरुणाचल का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये एक चीज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें आने वाली है। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियोज से एक महाअभिषेक की प्रोसेस सिखाऊंगा जो अरुणाचल के निमित्त होगी। एक महादीपम हम तैयार करेंगे जो अरुणाचल के लिए होगा, और एक बहुत विशेष समय आने वाला है, उस पर हम बहुत सारी कुछ बड़ी चीजें करने वाले हैं। तो आप सभी शिव भक्त तैयार रहिए। दीपावली अभी केवल दीपावली गई है, लेकिन दीपावली से बड़ा उत्सव अभी आप सभी शिव भक्तों के लिए आ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और साथ ही ये वीडियो सभी शिव भक्त शेयर करें तुरंत। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, जो भी आपके जानकार शिव भक्त हैं, आप किंतु केवल शिव भक्तों के साथ ही करें, ताकि वो इस चीज को ऑब्जर्व करे और इसका पूरा लाभ उठा सके। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।